आदरणीय आचार्य उमेश जी और पूजनीय सन्यासी वृंद, इस सभा में उपस्थित पूज्य नरदेव जी, बहन हल्का जी, आप लोगों ने यज्ञ किया और यज्ञ के बारे में न जाने कितनी बातें कितनी बार आप लोगों ने सुनी। आप सब जानते हैं कि भाई यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ भुवन भर की नाभि है। श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है। और कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो वो रचना भी यज्ञ ही था, और अब पालन चल रहा है तो ये भी यज्ञ ही है। जिस दिन प्रलय होगा उस दिन भी यज्ञ ही होगा। यज्ञ के बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं कि हम यज्ञ को बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आओ सामान्य तौर पर हमारे जीवन में यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखो, यज्ञ शब्द का वास्तविक अर्थ है पुरुषार्थ। यज्ञ कब केवल अग्नि जलाकर स्वाहा स्वाहा करने, अग्निहोत्र करने को केवल कहा जाने लगा, नहीं कह सकते। ये कब बदला, ये परिस्थिति कब बदली, नहीं कह सकते। जैसे चीजें बदल जाती हैं शायद वैसे ही यहां भी बदला होगा। जैसे अभी हमने गायत्री मंत्र पढ़ा, तो गायत्री मंत्र मैंने कहा वो मिलकर बोलेंगे, तो सब लोगों ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक भ्रांति ये भी फैलाई गई कि सब लोग गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, माताएं तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, ये तो कोई और योनि है। हमारे कितने बाबा हैं जो मंचों से बैठकर ये कहते हैं कि महिलाओं को, माताओं को गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। लेकिन बंधुओं, हम उस काल में जी रहे हैं जिस काल में ऋषि दयानंद ने इस सारे संसार पर छाकर घोषणा कर दी थी कि वेद में जो है वो माननीय है, और जो नहीं है, जो त्यागने के लिए कहा है, बस वही त्याज्य है। और वेद मानव मात्र के लिए है, वेद में भेद नहीं होता है। लेकिन आज भी परिस्थिति ऐसी है। मैं जब नवयुवक था, आर्यवीर दल में हम लोग काम करते थे, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ गोरक्षा सम्मेलन। शंकराचार्य आई, जो अभी पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, ये आए थे। वो पौराणिकों का ही कार्यक्रम था, उसमें हमें सुरक्षा देने के लिए कहा, तो शायद हमारे अधिकारियों ने बात मानकर हमें वहां भेज दिया। लगभग 80-90 लड़के थे आर्यवीर दल के, और मैं उन्हें संभाल रहा था। तो उस समय आर्य समाज को सम्मान देने के लिए कि भाई ये सहायता कर रहे हैं हमारी, एक आचार्य जी मंच पर थे और उन्हें भी बोलने के लिए समय दिया। जब वो मंच पर बोलने के लिए उन्हें बुलाया गया, तो जैसे आर्य समाजी लोगों की आदत होती है, वो आए और आते ही उन्होंने माइक हाथ में लेते ही गायत्री मंत्र सबसे आह्वान किया कि आओ मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। और सबने गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा, बाकी लोगों ने भी। लेकिन मंच पर तो प्रलय आ गई, हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। संचालक जब तक उन तक पहुंचता, भागकर उनके हाथ से माइक छीनता, तब तक तो आचार्य जी ने पूरा गायत्री मंत्र पढ़ दिया। अब संचालक ने आकर माइक छीना, बहुत सारे प्रायश्चित के श्लोक बोले और कहा कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था। और यहाँ तो सामने बैठे लोगों में स्त्रियां बैठी हैं, शूद्र बैठे हैं, उनके सामने इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ दिया, बड़ा भारी पाप हो गया। ये तो आजकल की बातें बता रहे। उस काल में क्या स्थिति रही होगी जब स्त्री शूद्रों न धीयताम, ये स्थितियां समाज के बीच में फैलाई गई, उस समय क्या स्थिति रही होगी। इसलिए बंधुओं, परिस्थिति बहुत बदली है। 700 साल की मुसलमानों की गुलामी के काल में हमारा ईश्वर ऊपर वाला हो गया है। नहीं हुआ क्या? एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कहते हैं, किसने करवा दिया? ऊपर वाले ने। कोई घटना हो जाए जो हमारी समझ में नहीं आती तो क्या कहते, कौन जाने? ऊपर वाला जाने। 700 साल तक पिटने के बाद हमें याद हो गया कि अल्लाह 7वें आसमान पे रहता है, इसलिए हमने अपने ईश्वर को भी ऊपर वाला कहना प्रारंभ कर दिया। 700 साल तक ये 7वें आसमान पे बैठा रहा जब तक मुसलमान थे, और जब ईसाई आए तो कूद कर चौथे आसमान पर आ गया। लेकिन रहा ऊपर ही। हमें अच्छे से याद हो गया कि ईश्वर ऊपर वाला है। अच्छा, ईश्वर ऊपर नीचे रहता है कि सर्वव्यापक है? हम क्या मानते हैं? हिंदू हिंदू भी, जो हिंदू लोग हैं, जो सिद्धांत नहीं जानता है, वो भी क्या मानता है? मानता है कि ईश्वर कण कण में रहता है।
और जो ईश्वर को कण कण में मानने वाले लोग हैं वो भी ईश्वर को ऊपर वाला कहने लगे, तो सोचो सिद्धांतों में कितना बिगाड़ आया होगा, कितना मामला बिगड़ा होगा। ईश्वर के एक सामान्य से मौलिक से गुण को हम लोगों ने बदल दिया है, चीजें बदल गई, और तभी तो ये स्थितियां पैदा हुई कि हम ईश्वर को एक देशी मानने लगे। सातवें आसमान पर माने, चाहे क्षीर सागर में माने, चाहे कैलाश पे माने, हमने उसे एक देशी मानना शुरू कर दिया है। इसलिए आज लड़का जब मंदिर में जाता है तो जेब में से पौवा निकालकर, बीड़ी गुटखा निकालकर बाहर रख देता है, मंदिर में जाकर ईश्वर को प्रणाम करता है, बाहर आकर वापस अपना पौवा उठाता है, गुटखा उठाता है, बीड़ी उठाता है और चला जाता है। मतलब वहां पवित्र जगह थी, ईश्वर के सामने तो नहीं गया पौवा लेकर, बाकी सारे जीवन में पिएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अपने सिद्धांत को मानता कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में ईश्वर का मंदिर है, तब वो ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि सभी जगह मंदिर में जाने से पौवा नहीं ले जाना है, ऐसा वो मानता तो जीवन भर ही उसका मंदिर है, उसमें वो पौवा नहीं ले जाता। लेकिन उसने मंदिर किसी एक जगह को मान लिया, इससे भारी गड़बड़ हो गई। ऐसा ही यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ जो पुरुषार्थ का नाम था, उस पुरुषार्थ को हमने केवल अग्निहोत्र तक सीमित कर दिया। लेकिन बंधुओं, हम उस काल में जी रहे हैं जहां बिना बताए ऋषि दयानंद ने पूरी परिस्थिति को बदल डाला, और इनके मुंह पर ठठाकर हंसता है दयानंद। ये पाखंडी जो अपने आप को बड़ा भारी ताकतवर मानते हैं, इनकी ताकत के चूल हिला दिए ऋषि दयानंद ने। कैसे? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस देश में ये कहा जाता हो स्त्री शूद्रो न धीयताम, के स्त्री और शूद्र को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। अगर स्त्री के और शूद्र के कान में वेद मंत्र चला जाए तो उसके कान में सीसा भर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, कहा और नियम बनाए, कानून बनाए। उसी समाज में ईमानदारी से बताओ, आज ये जो पौराणिक मंदिर है, उन मंदिरों से गायत्री मंत्र बजता है कि नहीं बजता? है ना, बोलो। बजता है। किनके कानों में जा रहा है? महिलाओं के कानों में जा रहा है, शूद्रों के कानों में जा रहा है, सबके कानों में जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं माताओं से ये कहूं कि तुम गायत्री मंत्र बोलो, चाहे ये मुख से बोले कि न बोले, इनके मन में गायत्री मंत्र है कि नहीं है? गायत्री मंत्र इन्हें याद है कि नहीं? आज हमारी छोटी कन्याओं को गायत्री मंत्र याद है कि नहीं है? विद्यालयों में प्रार्थना में गायत्री मंत्र बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? यहां वहां यथा तथा माइकों से, बड़े लाउड स्पीकर से गायत्री मंत्र का जाप बजता रहता है कि नहीं बजता रहता? नाम चाहे न लो, ये ऋषि दयानंद की कृपा है, ये ऋषि दयानंद की कृपा है, उसका एहसान है, उसका उपकार है, चाहे मानो चाहे न मानो। तो बंधुओं, ऋषि दयानंद ने सबकी पोल खोली तो यज्ञ की भी खोली। उन्होंने यज्ञ के संबंध में कहा कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत, दो शब्द आगे ध्यान से सुनना। पहला क्या कहा? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार, ये दो शब्द और आ गए। शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। फिर सुनो, अग्निहोत्र से लेकर, यानी अग्निहोत्र से प्रारंभ किया, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। इनका करना और कराना यज्ञ मानता हूं। अश्वमेध यज्ञ हमें अग्निहोत्र से प्रारंभ करना था और अश्वमेध यज्ञ पर जाना था, ऐसा ऋषि दयानंद हमें आदेश देकर गया था। वो बात अलग है कि हम इन 150 साल में यज्ञ पर, अभी अग्निहोत्र पर ही बैठे हैं, उससे आगे हमने कदम नहीं बढ़ाया है। वो हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हमारा पिता हमें कहकर गया था, तुम्हें कहां पहुंचना है? अश्वमेध पर जाना है। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? आम आदमी करता है कि सम्राट करता है? सम्राट करता है। इसका मतलब ऋषि दयानंद का मंतव्य क्या था कि उसकी संतान क्या करे? उसकी संतान शासन करे। इसका एक उदाहरण भी है। नॉर्थ ब्रुक्स नाम का एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी मेरठ में ऋषि दयानंद के पास आया और उसने आकर कहा कि हमें पता लगा है कि आप इस देश के युवकों को इस देश में स्वतंत्रता के लिए भड़काते। तो ऋषि दयानंद ने कहा, तुम्हें सूचना गलत मिली है। मैं इस देश के युवकों को कतई नहीं भड़काता कि वो इस देश में स्वतंत्रता स्थापित करें, अपितु मैं तो इस देश के युवकों को ये प्रेरणा देता हूं कि वो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता स्थापित करें, इंग्लैंड में भी ओम का ध्वज लहराए। मैं तो ये कहता हूं, तुम्हें सूचना गलत मिली। ऐसा निर्भीक सन्यासी दुनिया में हो नहीं सकता। उसने कहा, भैया स्वतंत्रता किसे कहते हैं तुम ये नहीं जानते। जिस दिन ये जान जाओगे कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, उस दिन प्रसन्न होगे और चाहोगे और मुझसे आग्रह करोगे कि हमारे देश में भी स्वतंत्रता की स्थापना करो।
लेकिन तुम जाने नहीं कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे स्वतंत्रता के जानने वाले लोग जो सारे संसार की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हों, ऐसे लोगों का शासन पूरी दुनिया में होना चाहिए। इसलिए तुम अश्वमेध यज्ञ करो। तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करने वाली पोजीशन तक पहुंचना चाहिए कि तुम वहां पहुंचो जहां से अश्वमेध यज्ञ का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में हो। लेकिन कहा प्रारंभ करना है कहां से? अग्निहोत्र से। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? चक्रवर्ती सम्राट। कौन करता है? किसने किया था? एक का नाम लो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने किया था। उन्होंने यज्ञ किया और उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में आपने कहानी सुनी होगी, टीवी सीरियल देखे होंगे। क्या छोड़ा गया था? घोड़ा। और पकड़ किसने लिया था? उन्हीं के बालकों ने पकड़ लिया था। अच्छा, ये तो कहानी है, केवल यूं ही प्रसन्न होने के लिए आप सुन लो। और अगर लव और कुश ने वो पकड़ भी लिया था घोड़ा, तो वो बालकपन में पकड़ लिया था। असल में अश्वमेध यज्ञ की परिपाटी क्या होती है वो बता देता हूं। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट करता है। और चक्रवर्ती सम्राट क्या करता है कि घोड़े के गले में एक स्वर्ण पट्टिका डालता है। उस पट्टिका पर वेद के सिद्धांत लिख देता है। वेद के आधार पर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लिख देता है। कई वर्ण व्यवस्था ऐसे ऐसी चलेगी, वर्ण व्यवस्था के ये नियम होंगे, इस वर्ण का ये नियम होगा, इस वर्ण का ये होगा, इस वर्ण का ये होगा। आश्रम व्यवस्था ऐसी ऐसी होगी, आश्रम व्यवस्था ऐसे चलेगी, आश्रम व्यवस्था के ये नियम होंगे, पाठशालाओं के नियम ये होंगे, बटुकों के नियम ये होंगे, गृहस्थों के नियम ये होंगे, वानप्रस्थियों के ये, वो सब कुछ लिख देते हैं उसमें। और लिखकर कह देते हैं कि भाई जो इन सिद्धांतों को मानता है और जिसके राज्य में ये सिद्धांत माननीय है, उन्हें इस घोड़े को पकड़ने की कोई आवश्यकता, उनसे हमारा मित्र भाव है, उन्हें हमें कोई समस्या नहीं। और जो इन सिद्धांतों को न माने उनसे हमारा शत्रु भाव है। वो इस घोड़े को पकड़ लें, हम युद्ध का सीधी चुनौती देते हैं, हमसे युद्ध करें। अब ये क्यों होता है इसे समझने का यत्न करो। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, आप भी तो सब खेती किसानी वाले लोग होंगे, है ना। किसान आसानी से इस चीज को समझ सकता है कि चक्रवर्ती साम्राज्य किसे कहते हैं। क्या एक समय में कई चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं, या एक समय में एक ही चक्रवर्ती सम्राट होता है? अगर होता है तो क्या हम अमेरिका को चक्रवर्ती साम्राज्य कह सकते हैं वर्तमान में? क्या आखिर इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका पूरी दुनिया की गतिविधियां चला रहा है। आप यहां बैठे हो, आपके घर में कितना पॉल्यूशन जाना है ये कंट्रोल उसके हाथ में है, वर्षा कितनी होगी ये उसके हाथ में कंट्रोल है। अभी आप समझ नहीं पा रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर जाएगा जो अभी इन्होंने तकनीक तैयार की है कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति बात कर रहा होगा, आपको पता नहीं होगा ये वही व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रहा हूं कि कोई और है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर जाएगा कि सारे रोजगार छीन लेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ खा जाएगा। वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपसे 150-200 साल आगे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हालांकि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के युवकों ने अभूतपूर्व उन्नति की और 16% भागीदारी वो रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के क्षेत्र में। लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत पीछे, वो बहुत आगे। 5 साल के भीतर भीतर आपके हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल खत्म हो जाएगा। आपको बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा मोबाइल। आप सीधे बात कर पाओगे जिससे बात करनी है। ये जो लोग वीडियो बनाते हैं, आप सुनते हैं, जैसे लोग मुझे शूट कर रहे हैं, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो चाहोगे एआई आपको बना कर दे देगा। ये सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पैदा होगा। अब ये समझने की जरूरत है, इसे समझने का प्रयास करो कि चक्रवर्ती सम्राट क्यों जरूरी है और चक्रवर्ती साम्राज्य किसे कहते हैं। एक किसान अपने खेत में जाता है और देखता है कि मेरे खेत में बीमारी है। उसे पता चल गया कि मेरे खेत में ये बीमारी है और इस बीमारी को खत्म करने की ये दवाई है। उसने उस दवाई का छिड़काव अपने खेत में कर दिया और उसके खेत में वो बीमारी खत्म हो गई। लेकिन उसके आसपास 10 खेत हैं और उन सारे खेतों में वो बीमारी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस किसान का खेत, जिसने अपने खेत की बीमारी तो ठीक कर दी है, लेकिन इसके आसपास के 10 खेतों में वही बीमारी है, इसका खेत सुरक्षित है कि अब भी खतरे में है? खतरे में। क्यों? क्योंकि पड़ोस के खेत से बीमारी इसके खेत में आ जाए। तो अब इसे क्या करना चाहिए? अब इसे उन किसानों के पास जाना चाहिए जो अड़ोस पड़ोस के किसान हैं और उनसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहिए, भाई साहब ये दवाई है, इस दवाई से तुम्हारी फसल दोगुनी होगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा खेत स्वस्थ हो जाएगा, इस दवाई का इस्तेमाल करो। और इसे प्रयास करना चाहिए कि ये आसपास के किसान
इस दवाई का छिड़काव करें ताकि इनकी फसलें भी बच जाए। असल में ये इनकी फसल बचाना नहीं चाहता, किसकी फसल बचाना चाहता है? अपनी बचाना चाहता है। और सुनो, इसे बचाने के लिए जब ये केवल फसल तक बात है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये हमारी जनरेशन, हमारी संतति, हमारे पुत्र पुत्रियों तक स्थिति आती है, तब सोचो उन पुत्र पुत्रियों को बचाने के लिए डांट धमका के भी वो दवाई डलवानी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? और अगर डांट धमकाने से भी न माने तो मारपीट के भी दवाई डालनी चाहिए, क्योंकि इससे समस्या पैदा हो जाए। क्यों? और समझो, मैं बताता हूं, आप लोग उत्तर देना मुझे। एक आदमी बीमार है और एक दवाई मेरे पास है जिससे बच जाएगा, नहीं तो ये मरेगा पक्का, इसकी मृत्यु निश्चित है। अब मैं इसे दवाई देने गया लेकिन ये दवाई नहीं खाता, तो मैंने इसे समझाकर दवाई खिला दी। उत्तर आप देंगे, पाप है कि पुण्य है? इसकी जान बच गई, नहीं तो मरने वाला था। मैंने दवाई खिला दी, ये बच गया, पाप है कि पुण्य है? अच्छा, मेरे समझाने से नहीं माना तो मैंने इसे डांट कर दवाई खिला दी और इसकी जान बच गई। बोलो पाप है कि पुण्य है? हैं? पुण्य है। और अगर मेरे डांटने से भी नहीं माना तो मैंने 2 थप्पड़ खींचकर इसे दवाई खिला दी और इसकी जान बच गई। बोल पाप है कि पुण्य है? पुण्य। अच्छा, ये अब भी नहीं माना, मैंने इसके हाथ पांव बांधकर इसे दवाई खिला दी और इसकी जान बच गई। बोलो पाप है कि पुण्य है? ये इससे भी नहीं मान रहा है तो मैं बंदूक निकाल कर लाया, इसकी कनपट्टी पे रखी, कहा दवाई खा, और इसने डरकर दवाई खा ली, अब इसकी जान बच गई। बोलो पाप है कि पुण्य है? पुण्य है भाई, पुण्य है। बात समझ में आई कि नहीं है? मकसद था इसका जीवन बचाना और उस मकसद में मैं कामयाब हुआ। बाद में लाड़ प्यार कर लेंगे, अभी थोड़ा डांट फटकार देंगे, बस यही राजसूय यज्ञ, यही अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ में एक ही समय में धरती पर अनेक चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं। अपने आसपास के माहौल को वो वेद के अनुकूल रखे, उसमें बिगाड़ न पैदा करे, इसे ही चक्रवर्ती सम्राट होना कहते हैं। मेरा राज्य सुरक्षित रहे, मेरे आसपास की सीमाएं भी सुरक्षित रहें। अब वो राजा देखें कि उनके आसपास के राज्य सुरक्षित हैं या नहीं है, और अगर वो सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो वो उनके उपाय करे। एक कहानी सुनाता हूं। आचार्य चाणक्य ने युद्ध जीत दिया, राज तिलक हो गया चंद्रगुप्त का। आचार्य चाणक्य जैसे ही जीते तुरंत उन्होंने राज प्रासादों का त्याग किया, सारे मुकुट आदि त्यागे, सब छोड़ा, अपनी पोथी उठाई, अपना डंडा उठाया, जा बैठा जंगल में। लंगोटी वाला ब्रह्मचारी, भूखा ब्राह्मण, उसे क्या लेना देना था दुनिया के प्रसाद से? वो जंगल में जा बैठा, अपनी पुस्तकों पर, अपने अध्ययन अध्यापन पर काम करना शुरू किया और उसका महामात्य बना गया राक्षस। एक राजा था दक्षिण भारत का, शायद पुष्यमित्र, उस पर हमला किया बार बार चंद्रगुप्त ने, बस सब जीत लिए थे, वो उसे ही नहीं जीत पाया। छोटा सा राज्य लेकिन जीत न पाया, अच्छा लड़ता था। कई बार हारने के बाद चंद्रगुप्त वापस चाणक्य के पास गया, बोला गुरुजी कई बार कोशिश की, मैं उसे जीत नहीं पा रहा हूं, मुझे लगता है आप ही मेरा आत्मबल है, आप बस जाकर वहां बैठ जाओ, करना कुछ नहीं है, मैं जीत जाऊंगा, मुझे लगता है आपके कारण मुझ में आत्मबल है। चाणक्य ने कहा बैठ, पहले ठंडा पानी पी, शांति से बात करेंगे। बिठाया, पूछा एक बात बता, किसे जीतना चाहता है? बोले अमुक राज्य को जीतना चाहता हूं। पूछा अच्छा अमुक राज्य ठीक चलता है? बोले हाँ चल तो ठीक रहा है। पूछा वर्ण व्यवस्था कैसी है? बोली वर्ण व्यवस्था बिल्कुल वेदानुकूल है वहां। आश्रम व्यवस्था? बोले एक एक आश्रम अपने अपने धर्म और मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन और समाज को सुखी बनाकर अपने आयाम पर काम कर रहा है। बटुकों को दक्षिणा मिलती है? हाँ, बटुकों को पूरी पूरी दक्षिणा मिलती है। आचार्यों का संरक्षण और दक्षिणा राज्य ठीक करता है? हाँ, आचार्यों का संरक्षण और दक्षिणा भी राज्य ठीक ठीक करता है। क्या पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये समाज के उद्देश्य में शामिल है इस राज्य में? हाँ, समाज के उद्देश्य में शामिल है। क्या वो वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? नहीं आचार्य, वो वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते। तो कहा तो क्यों जीतना चाहता है उसे? फिर क्या जरूरत है उस पर हमला करने की? हमले का मकसद किसी की जमीन कब्जाना नहीं है। हमले का मकसद है अगर वहां समाज का पीड़ा दी जाने का काम हो रहा हो तो उसे रोका जाए। यही आचार्य चाणक्य हैं। जब चंद्रगुप्त बूढ़ा होने लगा, दोनों एक ही आयु के थे, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये याद रखना, आयु में ज्यादा अंतर नहीं था, 1-2 साल का अंतर होगा। जब चंद्रगुप्त बूढ़ा हो गया तो इस मूर्ख ने जैन मत स्वीकार कर लिया और यह जैन श्रमण हो गया। और जैन श्रवण होकर पांव छूने के लिए आचार्य चाणक्य के पास गया। आचार्य चाणक्य को सूचना आई कि चंद्रगुप्त आ रहा है गुरुकुल की ओर,
तो अपने ब्रह्मचारियों से कहा कि इस नीच को मेरे आश्रम में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं, इसे अंदर मत घुसने देना। देखो ये दो रूप आचार्य चाणक्य के, एक राज्य को जीतना नहीं चाहते और जिसे सम्राट बनाया था, बिगड़ने पर उसे अपने गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है समाज को राजा के स्तर पर सुधारना, ठीक करना। जैसे छोटा सा काम हमारे यहां चल रहा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा चल रहा है वो वाला ठीक है। बाकी सब तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर अपने वाला ठीक है। केंद्र वेंद्र में भी ज्यादा विश्वास नहीं है मुझे, लेकिन अपने वाला ठीक है, उसका डंडा मजबूत है। दवाई कोई प्यार से खाता है तो उसे प्यार से खिलाता है, और प्यार से नहीं खाता तो वो दूसरे सारे उपाय करता है, लेकिन पुण्य के लिए कटिबद्ध है कि पुण्य करूंगा, जान बचाऊंगा समाज की। इसका नाम है चक्रवर्ती साम्राज्य अश्वमेध यज्ञ। यहां जाना था, कहां से होते हुए? अग्निहोत्र से प्रारंभ करके। अग्निहोत्र यज्ञ का प्रारंभ है। हमारे पंचमहायज्ञ हैं, उन पंचमहायज्ञों में एक हमारा देव यज्ञ जिसे अग्निहोत्र कहते हैं। कहते हैं आप कुछ भी किए बिना रह सकते हो, लेकिन नित्य कर्म किए बिना रह नहीं सकते। ये हमारा नित्य कर्म है, इसके बिना रहना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, नित्य कर्म को छोड़ के भी जिंदा रहा जा सकता है क्या? कल्पना करके देखते हैं। शौच हमारा नित्य कर्म है, क्या कोई शौच करना छोड़ सकता है? 10-15 दिन ना करे, नहीं करेगा तो क्या होगा? बचेगा कि मरेगा? मरेगा। बस यही समस्या हमारे साथ हुई। जब हमने यज्ञ करना छोड़ दिया तो आर्य मर गया। आर्य जब तक यज्ञ करता था तब तक संसार पर शासन करता था, और जिस दिन यज्ञ करना छोड़ा उस दिन मर गया। इसे समझाने के लिए हमारे पुराणों ने कहानियां तक लिखी। देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं का सारा राज्य छीन गया। वो विद्वान के पास गए, उनसे जाकर प्रार्थना की कि हमारा राज्य छिन गया। भला क्यों छिना? हम तो बहुत पुण्यशाली भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, दुष्टों ने, असुरों ने हमारा साम्राज्य छीन लिया। तो उन्होंने कहा तुम अध्ययन करो अपना जाकर कि ऐसा कौन सा कर्म है जो तुम नित्य करते थे और तुमने करना छोड़ दिया। देवताओं ने विश्लेषण किया, आपस में रिसर्च कॉल की, सारे लोग आए, बैठकर रिसर्च की गई और जाना, जांचा, परखा, वापस लौटे। कहा महाराज हम पहले यज्ञ किया करते थे, हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। अब वापस भूमि प्राप्त हो, इसके लिए क्या करें? तो विद्वान ने कहा यज्ञ करो। यज्ञ करोगे तो भूमि प्राप्त हो जाएगी। भूमि नहीं है, यज्ञ बैठकर कहां करेंगे? 1 इंच जमीन नहीं बची, सब छीन ली। हम तो मारे घूमते हैं, डरे घबराए। कहा असुर अहंकारी होता है, उसके पास जाओ, हाथ जोड़ो, मिल जाएगी। वो गए, जाकर हाथ जोड़े, महाराज यज्ञ करने लायक भूमि दे दो। अब असुर अहंकार में, अरे देवताओं का राजा हाथ जोड़ के खड़ा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान लो नरेंद्र मोदी जी जाके राहुल गांधी जी से एक कोठी मांग लें तो दे दे। नहीं, वो असुर नहीं कह रहा हूं मैं उन्हें, ऐसा नहीं है। राजस्थान में बैठ के मुझे मरना है क्या? ये काम नहीं कर रहा हूं मैं। कह केवल इतना रहा हूं कि भाई किसी से भी, अरे मेरी सामने आकर कोई हाथ जोड़ के ऐसे विनम्रता से खड़ा हो जाए तो थोड़ा सा अहंकार तुष्ट होगा कि नहीं? सब तो अच्छा, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे सामने हाथ जोड़कर कोई मांगे। अब देवताओं ने जाकर कहा महाराज थोड़ी सी जगह दे दो, एक टेंट लगाने लायक जगह दे दो, हवन करना है। अच्छा, देवताओं का राजा मांग रहा है, जा दिया। 1 बीघा जमीन दे दी, जा बैठ के यज्ञ कर लो। अब 2-3 थे बेचारे टूटे फूटे देवता, पिटे पिटाए, जाके बैठे, यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ की सुगंधी उठी तो यज्ञ की सुगंधी हवा में फैल गई। दूर छिपे बैठे थे झाड़ियों में, असुरों से डरकर 3-4 देवताओं, उन्होंने कहा यज्ञ की सुगंधी आ रही, इसका मतलब हमारे मित्र लोग आसपास हैं, कहीं कोई यज्ञ कर रहा है, ढूंढो। वो ढूंढ कर पहुंचे, बोले वहां लपट उठ रही है, देखो वही यज्ञ हो रहा है। पहुंचे, अरे महाराज आप यहाँ? बोले यज्ञ कर रहा हूं। कहा बढ़िया, हम भी बैठते हैं। वो भी बैठे, प्रतिदिन करने लगे, यज्ञ की सुगंधी फैलने लगी, फिर सूचनाएं फैलने लगी, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर आ गई, अखबार में खबर आ गई, वहां देवता यज्ञ करते हैं। और ये 4 से 40 हो गए, 40 से 400, 400 से 40,000, 40,000 से 4 लाख, और 40 लाख फिर से सेना बनाई, हमला किया और अपना राज्य वापस छीन लिया। यज्ञ बहुत जरूरी चीज है। यज्ञ नहीं करेंगे तो संगतिकरण कैसे होगा, इकट्ठे कैसे होंगे? कहते हैं हिंदू कहते हैं एकता करो, एकता करो, एकता कैसे होगी? एकता का उपाय क्या है? एकता का उपाय बैठकर आपस में बात करो। बात कहां होंगी? यज्ञ पर होंगी। यज्ञ तुम करते नहीं है, बस सवेरे शाम बैठकर ईश्वर को चिढ़ाते रहते हो, जिसे ईश्वर मानते हो जरा ठेंगा ले ले। उससे नहीं होने वाला है काम।
काम होगा इससे कि तुम आपस में बैठकर चर्चा करो। कुंभ किस लिए बनाया? 12 साल में बैठकर सोचो कि क्या बिगाड़ आ गया है, उसके सुधार पर काम करो। अगले 12 साल बिगाड़ ना आए उस पर विचार करो। वो यज्ञ था, कुंभ बड़ा यज्ञ था। जैसे दीपावली का यज्ञ है, होली का यज्ञ है, कुंभ का भी बड़ा यज्ञ था। यज्ञ करना चाहिए। अब ये अग्निहोत्र भी सामान्य चीज नहीं है, बड़ी लाभकारी चीज है। क्या क्या करता है यज्ञ? अच्छा ये बताओ, यज्ञ में हम लकड़ियां रखते हैं, समिधाएं रखते हैं, मुंडी हिलाओ यू, हाँ रखते हैं ना। तो वो जो समिधाएं हम इसमें रखते हैं, वो सब पेड़ों की लकड़ियां समिधाएं हो जाती हैं या चिन्हित पेड़ों की लकड़ियां समिधाएं होती हैं? चिन्हित कौन कौन सी होती हैं? आम है, पीपल है, गूलर है, बेल है, पलाश है, ढाक है, चंदन है, आदि आदि। नीम की हो सकती है क्या? पॉपुलर की, यूकेलिप्टस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बस वही लकड़ियां चुनी गई जिनके भीतर से एक नेचुरल पॉलीमर निकलता है। गोंद, गोंद समझते हो? गोंद और दूध। लेकिन गोंद और दूध के कई तरह के स्वाद होते हैं, कुछ अल्कलाइन होता है, कुछ एसिडिक होता है। यहां केवल एक विशेष प्रकार के गोंद और दूध को वरीयता दी गई। केवल वो जिसमें एक विशेष प्रकार का सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन हो, उसे ही समिधा माना गया। और उन समिधाओं को चुनकर इसमें रखा गया और उसके ऊपर घी डालते हैं। क्या डालते हैं? आहुति किसकी देते हैं बोलो? घी की देते हैं कि आज्यप की देते हैं? हैं? आहुति किसकी है? आज्याहुति। किसकी आहुति है? आज्याहुति। आज्यप क्या होता है? अब ये गड़बड़, मैं पुरोहिताई नहीं करता। मैं जब कहीं कार्यक्रम में जाता हूं, मुझसे लोग कहते हैं जी कार्यक्रम में, तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि यज्ञ कराने वाले कोई हैं? बोले हाँ हैं। तो मैं वहीं जाता हूं जहां कोई मुझे कहे जी यज्ञ आप ही कराओगे, तो मैं कहता हूं मैं पुरोहिताई नहीं करता। पुरोहित कोई हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मैं पुरोहिताई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यज्ञों में बहुविधियां प्रचलित हो गई है। हुई कि नहीं हुई? आर्य समाज में भी बहुविधियां प्रचलित है। मतलब ऐसा है, हम लोग बढ़िया लड़ते हैं, इसलिए तो देश की आजादी में हम लड़े। आर्य समाज ही लड़ते बढ़िया। हमें कोई और ना मिले तो हम हवन पे बैठ के 4 आदमी आपस में लड़ लेते हैं। लड़ना काम है हमारा। मेरे 6 नाना थे, आर्य समाज चलाते थे, 6 थे पक्का। एक मर गया, 5 रह गए। एक और मर गया, 4 रह गए। एक और मर गया, 3 रह गए। एक और मर गया, 2 रह गए। एक और मर गया, 1 रह गया। आखिरी वाले जो बचे, जब वो 96 97, अच्छा एक ताज्जुब की बात है, दैनिक याज्ञिक थे, मरा एक भी नहीं 100 साल से पहले उनमें। तो जो आखिरी वाले मरे तो मुझे बुलाया, मुझे बुलाकर बोला रे इतने दिन से कह रहे हैं आर्य समाज संभाल ले, अब तो संभाल ले, अब तो मैं बचाऊं, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे भी आखिरी समय चल रहा है, तू संभाल ले। मैंने कहा ठीक है नाना, मैं संभाल लूंगा। तो कहते हैं हाँ, और सुन बेटा, लठ के जोर पे इसे संभाल के रखा है। आज तक आर्य समाज में हमने किसी को पांव रखने नहीं दिया, किसी को पांव रखने नहीं दिया। ऐसे संभाल के रखना, कोई पांव ना रखे। आर्य समाज में हमारे पुरखों की संपत्ति है। मैंने कहा ठीक है नाना, तुम मर जाओ, मैं किसी को नहीं रखने सकता। तुम समझो मैंने संभाल लिया तुम्हारा लठ भी और तुम्हारा आर्य समाज भी। हम लड़ते बहुत बढ़िया है। पानी इधर से छिड़कना है कि इधर से छिड़कना है, इस बात पे हम आधा घंटा लड़ सकते हैं। हवन गया भाड़ में, पहले हम इस बात पे लड़ेंगे कि आहुति तूने एक फालतू कैसे डाल दी। मेरे एक नाना थे, सुखदेव नाम था उनका। जब वो आहुति डाल रहे तो जो पंडित जी थे, पुरोहित जी थे, नाना ही थे वो भी हमारे, तो पंडित जी जो है उन्होंने वो अयंत इद्म की जो आहुति है 5 के बजाय गलती से 6 बोल दी। तो यज्ञ रुक गया बीच में, युद्ध चालू। बोले 6 कैसे बोली तूने? अच्छा उन्होंने कहा 6 नहीं बोली, 5 बोली है। तो 3 इस साइड चले गए, 3 इस साइड, खूब लड़ाई। यज्ञ बीच में रुका हुआ है, अग्नि भी बुझ गई। वो इस बात पर लड़ रहे हैं 6 तूने कैसे डाली? वो बोला मैंने 5 डाली। फिर बाद में पंडित जी थोड़ा समझदार थे, उन्होंने सोचा यार यज्ञ तो हो जाए, बाद में लड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा गलती हो गई, आगे से नहीं डालूंगा। बोले गलती हुई कैसे? गलती हो कैसे गए? तुमने सारा यज्ञ भ्रष्ट कर दिया। तो ये लड़ने का हमारा काम बढ़िया है। देखो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो घी की नहीं दी जाती, आज्यप की दी जाती है। आज्य आहुति कहते हैं करें। बाद में जो पंडित जी ने आहुति दिलवाई उनका क्या नाम है? 8 आहुतियों का अष्टाज्य आहुति, आज्यप की आहुति है। आज्यप किसे कहते हैं? पुष्ट, मिष्ट, औषधि और अन्न। ये 4 चीजें घृत में डालकर उन्हें पकाया जाता है। पककर जब तैयार होता है तपा हुआ घी, वो जिसमें औषधियां आदि, अन्न आदि पक गए हैं, इसका नाम आज्यप है। इसकी आहुति देनी है। लेकिन आजकल तो ऐसी स्थिति है, घी को भी कई बार तपा कर नहीं लाते, जमा जमाया घी ला के रख देते हैं।
उसी से आहुति चल रही है। तो ये जो घी हम डाल रहे हैं समिधाओं पर, ये क्या करता है? तो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि जब ये फैटी एसिड उस लकड़ी पर डाला जाता है तो इसके अंदर एक क्रिया घटती है जिसका नाम है कंबशन। क्या नाम है क्रिया का? कंबशन मतलब भंजन, हिंदी में कहते हैं भंजन, अंग्रेजी में केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कंबशन। भंजन की क्रिया होती है, लकड़ी सिंदड़ती है, और लकड़ी के सिंदड़ने में और जलने में कई तरह की अभिक्रियाएं इसमें होती है। हमारे गुरुजी थे डॉक्टर राम प्रकाश जी, शायद किसी ने नाम सुना हो, पंडित जी ने सुना होगा। डॉक्टर राम प्रकाश जी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मैं भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, और इस देश में नहीं दुनिया की बाहर 17 यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। इस देश में तो कई यूनिवर्सिटीज में वो चांसलर, प्रोवाइस चांसलर, वाइस चांसलर रहे। उन्होंने यज्ञ विमर्श नाम से एक पुस्तक लिखी और सैकड़ों तरह की जो रासायनिक प्रक्रियाएं इसके भीतर घटती हैं उन रासायनिक प्रक्रियाओं का जिक्र किया कि इसके अंदर फैटी एसिड डालने से लकड़ियों पर क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। मैं एक छोटी सी बता देता हूं आपको। ये लकड़ियां जब जलती हैं तो इनके भीतर से गैस निकलती है जिसका नाम है फार्मल्डिहाइड। क्या नाम है बोलो? अब फार्मल्डिहाइड को जब लिक्विड फॉर्म में किया जाता है तो फार्मेलिन कहते हैं। बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में जहां मुर्दों को या पशु पक्षियों के शवों को सुरक्षित रखा जाता है हजारों सैकड़ों सालों तक, तो वहां फार्मेलिन में डुबा कर रखते हैं। फार्मेलिन उन्हें सुरक्षित रखता है। फार्मेलिन इतनी महत्वपूर्ण चीज है, बिगड़ने नहीं देता, शव जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा अगर फार्मेलिन में डुबा कर आपने रख दिया। जैसे आप माताएं अचार डालती हैं ना, तो अचार को किस में डुबो कर रखती हैं? तेल में डुबो कर रखती हैं। तो तेल खराब नहीं होता, जितना ऊपर रह जाएगा उसमें राइजोपस लग जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा। ऐसे फार्मेलिन है, लाश उसमें डुबो के रख दो तो जो की त्यों रहेगी। ये जो मिस्र वाले कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाशें मम्मी बना के सुरक्षित रखी, अरे कुछ ऐसा वो नहीं था उनके पास विशेष, यहीं से लेके गए होंगे, वो फार्मेलिन ही था जिसमें लपेट कर रखते थे, और क्या था, और कुछ और औषधियां मिला देते होंगे। वो फार्मल्डिहाइड यहां बनता है और हवा में उठता है, और फार्मल्डिहाइड जब हवा में उठता है तो वो एक गैस को जन्म देता है जिसका नाम है नियोसेंट ऑक्सीजन, या हिंदी में कहें तो नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन द्विगुणित होकर ऑक्सीजन बनाती है और त्रिगुणित होकर ओजोन बनाती है। ईमानदारी से बताओ ये तीनों गैसें वातावरण के लिए हानिकारक के लाभदायक? बोलो जी, लाभदायक। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। हाँ बनती है, कभी विरोध मत करना कि नहीं बनती, सच में बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ये यज्ञ का मल है। क्या है? यज्ञ का मल है। अच्छा तुम भोजन खाते हो, सारे भोजन की ऊर्जा बना लेते हो कि कुछ मल भी बनाते हो? किसी दुनिया की किसी भी क्रिया में मल तो बनेगा। प्रकृति के किसी भी पदार्थ का आप उपापचय करोगे उसका मल बनेगा, तो इसका भी मल बनता है, लेकिन यह मल लाभदायक है। जैसे गोबर या मनुष्यों का मल एक निश्चित प्रोसेस के बाद जब पैदा किया जाता है तो वो खाद बनता है और हमारे खेतों में फसलों को बहुत बढ़िया बनाता है। बोलो हाँ के ना? अच्छा ये बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उठती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो तुम्हारे पेड़ पौधे मर जाएं। ये पेड़ पौधे क्या लेते हैं सांस में? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन वो जो उससे निकलती है, तुम्हारी गाड़ी से, तुम्हारे उद्योग से निकलती है, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती बंधु, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्राइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। इतनी भयंकर विषैली गैसें हैं कि वो इस वातावरण को नष्ट कर देंगी, लेकिन इसमें से जो कुछ निकलता है 100% लाभकारी है, 100%। ये मैंने ऋषि दयानंद के ग्रंथ या किसी ऋषि के ग्रंथ से या गृह सूत्रों से नहीं बताया। ये तो सीधी केमिस्ट्री है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधी सीधी केमिस्ट्री है, ये लाभकारी है। ये यज्ञ अग्निहोत्र से प्रारंभ करना और पहुंचना कहां तक? अश्वमेध यज्ञ तक। अब 2 शब्द रह गए, एक शिल्प विद्या और एक परोपकार का व्यवहार। ये फिर बताऊंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है ना, है अभी। अच्छा मन लग रहा हो तो और 4-5 घंटे बोल लो। अच्छा आप नहीं माने, चलो इसे पूरा कर लेते हैं। परोपकार का व्यवहार और शिल्प विद्या। अब कहा हमें हमारे पूर्वजों ने आदेश दिया कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्म को कहा सामान्य कर्म नहीं करना है, यज्ञ कर्म करना है। क्या करना है? यह कोई भी कर्म हो वो यज्ञ कर्म होना चाहिए। अगर वो यज्ञ कर्म नहीं तो नहीं करना, नहीं करना। करोगे तो हानि होगी, यह पक्की बात है। कैसे? सुनो मैं बताता हूं। यज्ञ के साथ उन्होंने 2 चीज और जोड़ी, शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहार। शिल्प विद्या क्या है? तो शिल्प विद्या टेक्नोलॉजी,
शिल्प विद्या मतलब तकनीक। ये माइक क्या है? टेक्नोलॉजी। ये बाजा क्या है? टेक्नोलॉजी। अब ये सबको नहीं आता है। हमारे यहां क्या हुआ, ऐसा बाजा ला कर दिया मैंने, मेरी औकात के हिसाब से मैंने बहुत महंगा खरीद के दिया। मतलब गरीब भूखा ब्राह्मण जिसे रोटी भी ना मिलती, वो 15,000 का बाजा खरीद के लाए, तो सोचो कितना मेहनत मैंने की होगी, कहां कहां से भीख मांगी होगी। तो 15,000 का बाजा मैं खरीद के लाया और मैंने गुरुकुल में लाके बच्चों को दिया। तो बच्चे जो संगीत वाले थे वो उसे बजाते। अब हुआ ये कि जो बॉक्सिंग का रिंग है, कुछ बच्चे बॉक्सिंग खेलते हैं, तो ये जो संगीत वाले थे इन्होंने उठते बैठते उनके रिंग में जाके कुछ गड़बड़ कर दी होगी, गंदा कर दिया, या उनके बॉक्सिंग जो बैग्स थे या कुछ और चीज थी उन्हें इधर उधर फेंक दिया। अब तो बदला तो लिया जाएगा, तो उन्होंने आके उनके बाजे का इलाज कर दिया। अब भैया ना तो तुम्हारे बाजे का इलाज हो रहा है, ना बॉक्सिंग रिंग का इलाज, तो मेरा हो रहा है। जब बॉक्सिंग रिंग फट रहा है तो भी मेरा ही फट रहा है, और जब बाजा टूट रहा है तो भी बोझ मुझी पे पड़ रहा है। लेकिन वो बदला ले रहे हैं। वो 2 चेले सुने कि नहीं से चुने, वो गुरुजी के पांव दबा रहे थे, तो एक ने पांव उठा, गुरुजी ने एक पांव उठा के दूसरे पांव पर रख दिया। तो ये वाले चेले ने कहा, अच्छा तेरा पांव मेरे पांव के ऊपर आ गया, तो उठा के डंडा ले धमाधम ले धमाधम। बोले ये पांव मेरे पांव के, तो दूसरे वाला बोला, अच्छा तू मेरे पांव को तोड़ दिया, अब मैं तेरा पांव नहीं छोड़ूंगा। असल बात ये है, पांव तो गुरुजी के गए। तो ऐसा स्थिति, तो इसे जो जानने वाला है, जो शिल्प विद्या को जानने वाला है, वो ठीक कर देगा। हमारे यहाँ मथुरा से बच्चू सिंह जी हैं, भजनोपदेशक हैं। वो एक बार ऐसे घूमते हुए कहीं जा रहे थे, तो वो गुरुकुल में आ गए। तो उन्होंने बाजा देखा, बोले रे बाजा तो बच्चों ने तोड़ दिया है। तो उन्होंने थोड़ी देर लगाई और इन्हीं डंडियों में कुछ करके, इसके पीछे कुछ तार से होते हैं, उन्हें जोड़ जोड़ के ठीक कर दिया, और बाद में बाजा बजने लगा। शिल्प विद्या तकनीकी, जो तकनीकी को जानता है वो तकनीकी का अच्छा उपयोग कर सकता है, जो तकनीकी को नहीं जानता वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। हमें नहीं आता था बाजा बनाना, उन्हें आता होगा थोड़ा बहुत, इसमें उन्होंने ठीक कर दिया, जो छोटी मोटी कमी थी वो ठीक कर दी। फिर हमें रास्ता बता दिया कि वहां चले जाओ, जो बाकी कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। नहीं तो हमने तो सोचा हमारा 0 हो गया। ये मोबाइल फोन जो यहां मेरी वीडियो बना रहा है, ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी है। इसी का नाम शिल्प विद्या है। इसी का नाम क्या है? शिल्प विद्या। हमारा मकान बना है, घर बना है, घर किससे बना है? शिल्प विद्या से बना है, टेक्नोलॉजी से बना है। तो ऋषियों ने कहा कि टेक्नोलॉजी तो हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में परोपकार जरूर शामिल हो। अगर उसमें परोपकार शामिल नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी यज्ञ नहीं हो सकता। जैसे जैसे परमाणु बम। अब परमाणु बम टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसमें परोपकार थोड़े। क्या करेगा परमाणु बम? बनने के समय नुकसान करेगा, बना हुआ नुकसान करेगा, फूटते हुए नुकसान करेगा, फूटने के बाद नुकसान करेगा। इसके लिए जब कच्ची सामग्री जुटाओगे बनाने के लिए, तब भी नुकसान ही करेगा। एक स्त्री ऐसी है, उसका नाम है मैडम क्यूरी, फ्रांस की थी, शायद पोलैंड की थी। पोलैंड की थी और पोलैंड में विद्यालय नहीं था, तो उन्हें पढ़ने फ्रांस जाना पड़ा, क्योंकि उस समय वो लोग स्त्रियों को पढ़ने नहीं देते थे, स्त्रियों को जान से मार देते थे अगर कोई स्त्री पढ़ने की कोशिश करे तो। ईसाइयों में ऐसा प्रचलन था। मतलब ऐसा मत समझना कि ईसाइयों के यहाँ स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता हमारे यहाँ थी, ईसाइयों के यहाँ तो कुछ नहीं। 1944 में तो अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। हम आजाद कब हुए? 1944 में तो वोट डालने का आधार मिला। ये तो मानते हैं स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदा ने आदमी बनाया था, उसका नाम रखा आदम। आदम कुछ दिन उस बाग में रहा, उसने फिर खुदा से कहा यार खुदा बोर हो गया, कोई दूसरा चेतन ही नहीं है। तो खुदा ने क्या किया, उसकी पसली निकाली, और पसली निकाल के उससे औरत बना दी। औरत बना के और उससे आदम का विवाह कर दिया। कमाल की बात है ये कमाल की बात है। कुछ पसलीपन महसूस हुआ? पसली निकाली और उससे स्त्री बना दी। तो पसली क्योंकि आदम की निकाली थी, तो औरत में आत्मा नहीं होती, ऐसा मानते हैं मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों, कि औरत में आत्मा नहीं होती। इनमें से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आधी आत्मा होती है, यानी आत्मा भी परिमाण में है। आत्मा का भी परिमाण होता है कि इतना पूरा है और इतना आधा है, आधी आत्मा होती। फिर इसमें भी गड़बड़ी है। मैंने पूछा कि भैया जो औरत बनाई थी पसली से निकाल के, वो छोटी बच्ची बनाई थी कि पूरी औरत बनाई थी? बोले ये तो नहीं लिखा हुआ, ये पता नहीं। अगर छोटी बच्ची बनाई होगी तो पहले तो उसे पाल पोस के बड़ा किया होगा आदम ने, और तब विवाह किया होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, मेरे खून से एक बच्ची पैदा हुई, मेरी क्या लगेगी? बोल पड़ो। मेरे मांस से एक बच्ची पैदा हुई, मेरी क्या लगेगी?
अब मेरी हड्डी से एक बच्ची पैदा हुई, मेरी क्या लगेगी? वो आदम की पसली से औरत बनाई और उससे आदम का विवाह कर दिया। लोग कहते हैं मुसलमान गड़बड़ी है। मैंने कहा खुदा ही गड़बड़िया है। सबसे पहली गड़बड़ तो इसी ने कर दी, बाप से बेटी का ब्याह कर दिया। फिर बाद में उनके बच्चे पैदा हुए तो आदम और हव्वा ने कहा अब यार बाप गड़बड़िया तो हम क्यों नहीं सगे बहन भाइयों में आपस में ब्याह कर दिया, ऐसे दुनिया पैदा हो। ये मूर्खता की बातें हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करो। शिल्प विद्या, इसे ये विशेष रूप से बताया मैंने क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसे समझने में। शिल्प विद्या जिसमें परोपकार शामिल हो, जिसमें परोपकार शामिल नहीं वो शिल्प विद्या नहीं। परोपकार नहीं जिसमें। अब परमाणु बम जापान में फटा था, 100 साल हो गए, आज तक लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, अपंग बच्चे पैदा होते हैं, नपुंसक बच्चे पैदा होते हैं। कारण वो परमाणु बम का कच्चा माल नुकसान करता है। मैडम मैरी क्यूरी जो पोलैंड में पैदा हुई, अब फ्रांस में पढ़ी लिखी, उन्होंने जीवन भर बहुत परिश्रम किया और यही वो मैरी क्यूरी थी जिन्होंने इस परमाणु बम का कच्चा माल खोजा पहली बार। इन्होंने तो खोजे रेडियो एक्टिव तत्व, और यह दुनिया की पहली महिला है जिसे 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। औरत बहुत अच्छी थी, इसके 2 बच्चे हुए, इसकी लड़की को भी नोबेल प्राइज मिला, इतनी अच्छी। और दूसरी लड़की साहित्य के क्षेत्र में उच्च कोटि की कन्या बनी। लेकिन यह स्त्री अपने अंतिम 10 साल में बहुत भयंकर पीड़ा से मरी। पीड़ा का कारण था वो कच्चा माल, वो थोरियम, जिस थोरियम को परमाणु बम का कच्चा माल कहा जाता है, वो इस मैडम क्यूरी ने खोजा। अब यहां समझो कि ये जो परमाणु बम है, ये परमाणु बम बनते हुए हानि करता है, इसका कच्चा माल हानि करता है, फटते हुए हानि करता है और मरने के बाद हानि करता है। इसलिए कहा शिल्प विद्या हो लेकिन उसमें परोपकार शामिल हो। क्या शामिल हो बोलो? परोपकार जरूर शामिल हो। अब एक चीज सुनो ध्यान से, यहां है नहीं, अरे वो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन पन्नी जिसमें सब्जी खरीद के लाते हो, ये पन्नी बनाना कितना बड़ा काम है? कुछ भी नहीं। एथिलीन को एंटाइम्स करना है, बन गई पन्नी। ऐसी मशीनें हैं जो 1 सेकंड में हजारों लाखों पन्नी बना सकती है। 1 सेकंड में धड़ाधड़ पन्नियां बन रही हैं और दुनिया में चारों ओर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है कि नहीं है? है ना? आज तो सब चीजें किसकी हैं? प्लास्टिक। ये माइक किसका है बोलो? प्लास्टिक का। तुम्हारी कार में क्या है? प्लास्टिक है। कुर्सियां किसकी हैं बोलो? धन्यवाद। कुर्सियां किसकी हैं बोलो? तुम्हारे घर में रसोई में खाने के डब्बे जिसमें खाने का सामान रखते हो वो किसके हैं? वो प्लास्टिक के हैं। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है बोलो? प्लास्टिक। सबसे बड़ा कारण कैंसर का प्लास्टिक है। प्लास्टिक कितना खतरनाक है यह समझने का प्रयत्न करो कि टोटल प्लास्टिक जितनी दुनिया में है उस प्लास्टिक में से केवल 9% प्लास्टिक ऐसा है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है। 91% प्लास्टिक ऐसा है जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वो बनने के बाद कूड़ा ही बनेगा। और जो 9% है जिसे रिसाइकिल कर सकते हैं वो भी 3 बार रिसाइकिल किया जा सकता है, उसके बाद वो भी कूड़ा ही है। इसका मतलब 100% प्लास्टिक क्या है? कूड़ा। अच्छा, जब आपने उपयोग कर लिया, इसका कोई काम नहीं, अब क्या करोगे इसका? अब इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक बनाया तो जा सकता है लेकिन इसे नष्ट होने में 5000 साल लगते हैं। कितने साल लगे? 5000 साल। तो भाई इसे कहां डालें कूड़े को? दिल्ली में आज 7 पहाड़ हैं। दिल्ली पहाड़ी इलाका थोड़ा ही है। दिल्ली में 7 पहाड़ हैं, किसके? कूड़े के। कूड़े के 7 पहाड़ हैं। हरिद्वार में एक भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है जितने पहाड़ दिल्ली में हैं, कूड़े के पहाड़ हैं। एक दिन मैं गाड़ी में बैठा था, मैंने कहा देखो कैसा कीट है ऊपर, कितना अजीबोगरीब कीट है। तो मेरे साथ जो लड़का था उसने कहा आचार्य जी वो कीट नहीं है, पहाड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर जेसीबी की मशीन घूम रही है, तुम्हें कीट दिख रहा है। मुझे मक्खी जैसा दिख रहा था, इतना ऊंचा पहाड़ है, कूड़े का पहाड़। उस पर क्रशर चलते हैं। क्रशर में क्या करते हैं? प्लास्टिक को तोड़ देते हैं, इतना महीन इतना महीन इतना महीन कि उन्हें माइक्रोपॉलीमर्स कहा जाता है। वो आंख से दिखाई नहीं देते और वो माइक्रोपॉलीमर्स आज हवा में है, पानी में है, जमीन में है, आसमान में है, सब जगह है। और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर के अंदर विद्यमान है। अब बताओ क्या करोगे? कैंसर का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे दिमाग के भीतर है। यहां रखे हैं, वो नाक के माध्यम से चले गए, वो ब्लड से चले गए, ये त्वचा से अंदर चले जाते हैं, इतने बारीक हैं, भीतर चले जाते हैं। शरीर के भीतर प्लास्टिक है और ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा बताओ, हर 5वें आदमी को कैंसर है कि नहीं? इस देश में हर 5वें। ऐसे जवान जवान लड़के मर गया, क्या हुआ? कैंसर हुआ, कैंसर से मर गया। तो पॉलीथीन तुमने टेक्नोलॉजी पे तो काम किया लेकिन उसमें परोपकार शामिल
नहीं था। अब ध्यान से सुनो, एक हुए मुनि भारद्वाज। मुनि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा जिसमें सैकड़ों प्रकार के विमानों के बनाने का वर्णन है। सैकड़ों प्रकार के विमानों के बनाने का वर्णन है। उसमें जो ईंधन उपयोग किए गए हैं, आप आश्चर्य करोगे, उसमें डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ये ईंधन नहीं है जो आजकल प्रयोग करते हैं। उसमें जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, परमाणु ऊर्जा है, ये ईंधन प्रयोग किए गए। एक ईंधन तो गजब का है जिस पर काम चल रहा है। अच्छा गणित बताओ, 1 किलो बुभुक्षित पारा और 1 किलो सोना, दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो कितने किलो हुआ? कितने किलो? 1 ही किलो होता है। दोनों को जोड़ने पर भी 1 ही किलो बनता है। मेटलर्जी है, केमिस्ट्री है। और इस पर आज काम करें। मुनि भारद्वाज का दिया हुआ ईंधन का विकल्प है कि अंतरिक्ष में सुदूर दूसरे ग्रहों के भीतर जब हमारा यान जाए, जहां उसके पास ईंधन ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, वायु ना हो, तो वहां वो इंजन कैसे गति करेगा? उसके लिए थोड़ा सा ईंधन जो बहुत सारे ईंधन का काम कर सकता है, उस पर शोध चल रहा है इस समय, मुनि भारद्वाज के विमान शास्त्र पर। अच्छा, मुनि भारद्वाज जिन्होंने विमान के ईंधन पर इतना काम किया, विमानों पर काम किया, ईमानदारी से बताओ भारत में टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी? बोलो। हैं? राजा राम जीत गए और जीतने के बाद वापस आए, कैसे आए थे? कैसे आए थे? अरे जब जीत गए तो वो वहां के लंका के सांसद विधायक सब आए इकट्ठे होकर, अडानी अंबानी लक्ष्मी मित्तल सब आए। राम जी से कहा महाराज आप जीत गए, आपने लंका जीत लिया, हो लंका जाकर देखो, दुनिया में ऐसा दूसरा देश नहीं है, ऐसा शहर नहीं है जैसा लंका है। लक्ष्मण जी भी आए, उन्होंने भी कहा महाराज देखो तो सही, कमाल का शहर है, सड़कें स्वचालित हैं, जीने स्वचालित हैं, चुटकी बजाने से लाइटें जल जाती हैं, सोचने भर से टीवी चल पड़ता है, कमाल की जगह है, तुम चलो तो सही। तो राम जी मुंह फेर के बैठ गए। क्या कहते हैं? अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहा भैया मेरा तो साकेत के कीचड़ में खेलने का मन कर रहा है, मेरा तो सरयू के पानी में खेलने का मन कर रहा है, उस मिट्टी में धूल दूसरित होने का मन है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे सोने की लंका भी रुचिकर नहीं लगती, वापस चल। और घर में एक और बैठा है तेरे जैसा, कहा था 4 घंटे लेट हो गया तो आत्मदाह करके जल मरूंगा, और मुझे पता है कुछ ही समय बचा है। उसने चिता सजा ली होगी, कुछ ही समय बचा है, अगर मैंने देर की तो वो जल मरेगा, मैं उसकी प्रतिज्ञा को जानता हूं। इसलिए भैया मैं तो ट्रेन से भी नहीं जा सकता, टैक्सी से नहीं जा सकता, किसी साधन से नहीं जा सकता, मेरे लिए तो फ्लाइट के टिकट बुक कराओ। और तब राम जी और उनके साथियों के लिए 6 टिकट बुक कराए गए थे। कौन सा विमान था जिसमें आए थे राम जी? हैं? हाँ सारी फ्लाइट याद है तुम्हें भी। पुष्पक विमान में बैठ के आए थे, 6 टिकट, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी, 6 आदमी उधर से आए थे। आए यहां 2 घंटे में उस जगह से जहां से राम जी लौटे, 2 घंटे में आज भी अयोध्या तक आ जाए, ऐसी कोई फ्लाइट वर्तमान में भी मौजूद? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। हाँ ना बोलो, थी ना? टेक्नोलॉजी थी। तो हमारे पूर्वजों ने टेक्नोलॉजी पे काम किया, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें परोपकार हो, जो हानि ना करे समाज की। क्या ना करे? अब एक खतरनाक बात सुनो, नियोग है। नियोग सुनते ही लगता है बाप रे ये क्या कह दिया तुमने, इसकी बात मत करो, इसकी चर्चा मत करो यार, ये तो हटा देना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश में। और समाजी लोग भी कहते हैं कि हटा देना चाहिए। सुनो भाई, नियोग क्या है? तुम जानते नहीं हो नियोग क्या गजब की चीज है। नियोग जैसी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं, समझा दिया जाए तो दुनिया भाग पड़ेगी नियोग के पीछे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज बच्चे पैदा करने की कितनी तकनीक है दुनिया में? एक, विवाह से बच्चे का पैदा होना, ठीक। दूसरा, बोलो बोलो, अरे आजकल आईवीएफ चल पड़ा है, टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तीसरा, सैरोगेटेड बेबीज, इसकी कोख में नहीं होता तो किसी और की कोख में बच्चे को कंसीव करके फिर इसकी कोख में रख दिया जाता है, सैरोगेटेड बेबीज। चौथा, क्लोनिंग, डीएनए में से प्रोटोप्लाज्म ले लेते हैं, उससे बच्चा जनरेट करते हैं। ये 4 तकनीक। अच्छा ये बताओ, एक खोजी, फिर दूसरी खोजी, फिर तीसरी खोजी, फिर चौथी खोजी, ये बताओ और भी तकनीक खोजी जा सकती है कि नहीं? बोलो। 4 के बजाय 40 खोजी जा सकती हैं, 400 खोजी जा सकती हैं। और सुनो, जब ये तकनीक खोजते रहोगे तो ऐसी तकनीकें आ जाएंगी कि फैक्ट्री में बच्चे बनने लगेंगे। फ्रांस में आर्टिफिशियल प्लेसेंटा बना लिया उन्होंने। आर्टिफिशियल प्लेसेंटा में आपको बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। माताओं खुश हो जाओ, देखो क्या गजब की बात। क्या करना है?
माता पिता दोनों गए फैक्ट्री में, जाके अपना एक एक बूंद खून दिया, वो उसमें से आपका ओवा, आपका स्पर्म ले लेंगे, आपको कागज पे लिख के दे देंगे कि जाओ भैया 26 जुलाई 2026 को आ जाना, अपना बच्चा ले जाना। और दोनों माता पिता गए। अब नौकरी ऐसी है गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं। सुबह 5 बजे उठते हैं, रात के 12 बजे तक काम करते हैं। उन्हें एक दूसरे का पता ही नहीं हम पति पत्नी भी हैं क्या। वो काम में, पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि दुनिया भूल ही गए। जीवन में जिंदगी नहीं बची है उनके, सब नष्ट हो गए। बच्चे पैदा करने की फुर्सत नहीं है। तो वो गए वहां, उन्होंने अपना खून दिया, उन्होंने तारीख दे दी, और बस 9 महीने बाद वापस फैक्ट्री में गए। भाई साहब इतने नंबर का बच्चा है हमारा, 4240 नंबर का बच्चा दे दो। उन्होंने बच्चा उठाया, उन्हें दे दिया, वैक्यूम पैक बच्चा लेके घर आए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये बच्चा इन माता पिता को माता पिता मानेगा? जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन, जैसे हमारी माँ कहती है, हमारी माँ जब हमें लड़ती है, बड़ी होके पीटती है, हैं? आजकल तो पीटने वाली नहीं होती, पर पुरानी तो वो थी ना, घोटने वाली और चिमटे वाली। वो मेरी माँ का वही चिमटा तो चूल्हे में रहता था, और वही हमारी जो का त्यों लगता गरम गरम, जैसा गरम गरम फुल्का, ऐसा गरम गरम चिमटा। धड़ाधड़ मार के कहती थी, इस नालायक को मैंने 9 महीने पेट में रखा, ये एहसान था उसका। और भैया इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम हर बदला उतार सकते हैं, ये वाला नहीं उतार सकते। ये नहीं कह सकता तू भी रह ले, ये कह सकता है कोई कि तू भी रह ले 9 महीना, मैं भी रख लूंगा तुझे। लेकिन जिस दिन वो बच्चा कहेगा, तूने कौन सा मुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा करने का कौन सा कष्ट सहा है, मैं तो फैक्ट्री का बच्चा हूं, फैक्ट्री में बन गया, तेरे से लेना देना क्या। बच्चे मिलेंगे खोखे पे, जैसे 10 रुपए के कुरकुरे, बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, ऐसे जाके मांगोगे भैया एक इंजीनियर देना, एक डॉक्टर देना है, एक किसान देना, सब चाहिए। अब खेती बाड़ी भी है तो एक किसान खरीद लाए, वो खेती किसानी देखेगा, एक डॉक्टर खरीद लिया, एक इंजीनियर खरीद लिया। अच्छा ये बताओ, अगर बच्चे ऐसे फैक्ट्रियों में बनने लगे, ईमानदारी से बताओ, समाज बचेगा, परिवार बचेगा, समाज होगा कि जंगल राज होगा? इसीलिए ऋषियों ने कहा कि बच्चे वैसे ही पैदा करो जैसे प्राकृतिक होते हैं, उसके लिए नियम बना लो। उसके लिए क्या कर लो? किसी माँ के बच्चे पैदा नहीं होते, किसी पिता के बच्चे पैदा नहीं होते, या उनका पति पत्नी कहीं बाहर चला गया या मर गया, अब आ नहीं सकता, तो बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे वैसे ही पैदा करो जैसे होते हैं प्राकृतिक तरीके से। उसके नियम बना लो, और उन्हीं नियमों का नाम नियोग है। उन्हीं नियमों का नाम क्या है बोलो? नियोग है। नियोग से पैदा नहीं करोगे तो समाज जंगल बन जाएगा, जंगल। और आज जो तुमने आईवीएफ बनाया, सैरोगेटेड बनाया, बोलो इसके कानूनी नियम है कि नहीं है? कानूनी धाराएं हैं इसकी, नियम है इसके, नियम बनाने पड़ेंगे तुम्हें। वही नियम अगर तुमने प्राकृतिक जन्म पर बना लिए होते तो तुम्हारा समाज सुरक्षित रहता। इसलिए बंधुओं, पूर्वजों ने कहा यज्ञ वो जिसमें परोपकार हो, वो शिल्प विद्या जिसमें क्या हो बोलो? परोपकार हो। इसलिए मिलकर अपने जीवन को यज्ञीय बनाएं, और कोई भी कर्म ऐसा ना करें जो यज्ञ कर्म ना हो। कर्म हो लेकिन कैसा कर्म हो बोलो? यज्ञ कर्म। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।